नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, मेरी मौजूदगी इस समय जो जनपद कानपुर नगर में जो इटर्रा गांव पड़ता है, तहसील घाटमपुर से लगभग 5-10 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो इटर्रा गांव में नारायण साकारे की भजनबंदगी इस समय चल रही है। और आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई को भी यहाँ पर मेरी मौजूदगी इस समय है और यहाँ भजनबंदगी चल रही है। लेकिन कल 29 जुलाई है और समापन भी है यहाँ पर। और यहाँ नारायण साकारे का जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर भजनबंदगी होगी। और यहाँ किस तरीका से जो भजनबंदगी होगी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं कि काफी दूर से चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ही मेन गेट पर के जो जिस तरीका से जो सेवादार लगे हुए हैं और यहाँ पर एक रंगोली भी बनाई है, वो भी फूलों से बनाई है। बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पर इस चीज को मतलब बनाया है यहाँ के महापुरुषों ने। और कहाँ से महापुरुष आए हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण साकारे के बारे में बताते हैं। और कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनके महापुरुषों के किस तरीका के विचार रहेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश चंद है। दिनेश चंद सर जी, कहाँ से आना हुआ है आपका? एटा से। एटा से। ये कहाँ पड़ता है? एटा पड़ता है मैनपुरी अलीगढ़ के बीच में एटा पड़ता है। एटा। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा करीब 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। अच्छा, 250 किलोमीटर से बाबूजी आप चल करके यहाँ पर इटर्रा गांव में जनपद कानपुर में आए हो। बाबूजी, ऐसे क्या देखा आपने जो एकदम से आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस तरीका से आप भागे चले आए यहाँ पर? नारायण साकार हरि की असीम कृपा हुई है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर कृपा नहीं हुई होती तो 250 किलोमीटर से जो आज आया हूँ मैं आया नहीं होता। मालिक की असीम कृपा हुई है, क्योंकि मेरा जीवन ही सुधार दिया नारायण साकार हरि ने। मेरा जीवन तो ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक दारू पीने के अलावा, लड़ाई झगड़े के अलावा मेरा कोई काम नहीं था। और दारू भी ऐसी सुबह से लेकर शाम तक भी नहीं बन पाती होगी। उस समय तो 1-2 क्वार्टर शरीर में पहुंच जाते थे साथ संगत। दारू कितना दारू पी लेते थे? और दारू सुबह से लेकर शाम तक दारू ही पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था सर। अच्छा बाबूजी, ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो और नाम के लिए इस तरीका से कह रहे हो? ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और मेरा नाम क्या होगा? प्रभु की कृपा हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आज भी पीते हो आप? नहीं, अब नहीं पीता, वो तो प्रभु ने कृपा कर। क्यों नहीं पीते हो आप? तो जब उस समय आपको आनंद आता था दारू में, और अब क्यों नहीं पीते हो? अब भी तो आनंद आना चाहिए। अब तो मालिक ने कृपा कर दी है। 15 फरवरी 2005 के बाद में फिर मेरा जीवन ही सुधर गया। मालिक ने कृपा कर दी। 2005 के बाद फिर दारू से? कोई दारू नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पहले तो जेल कोतवाली खूब गया हूँ मैं। हाँ, कितनी दफे लगी है। 302, 396 डकैती और मर्डर हो जाता है, वो मुझ पर लगी थी। आप पर? हाँ, मगर मालिक ने वो छुड़वा दी, क्योंकि वो सब झूठा था। वो तो साथ मतलब ऐसे लोगों का साथ करता था मैं, जिसकी वजह से मुझ पर लगी है। अच्छा सर जी, एक बात बताओ, आप जिस तरीका से कह रहे हैं ये सिरे आप उनको ही क्यों दे रहे हो? नारायण हरि को ही क्यों दे रहे हो? क्योंकि संसार जमाना उनको एक सूरज पाल की निगाहों से देखता है, एक मनुष्य की निगाहों से देखता है संसार जमाने वाला। और अभी हाथरस में एक घटना घटी थी, उसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आप उनको किस नजर से देखते हो? भैया, उन्होंने जो मेरा जीवन सुधारा है, संसार वाले क्या कहते हैं वो संसार वाले जाने। हमारे तो परमात्मा है, परमात्मा थे और परमात्मा रहेंगे। नारायण सागर किस तरीका से पहचाना? ये तो सिरे एक जैसे गांव घर के अपनी पत्नी को भी तो दे सकते हैं ये सिरे, जो आप नारायण हरि को सिरे दे रहे हैं। ऐसा क्या देखा उनके अंदर आपने? भाई, मेरे जैसे व्यक्ति को, पत्रकार जी महोदय, मेरे जैसे व्यक्ति को जो सुधारने वाले हैं, कोई आम आदमी नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत कोशिश की लोगों ने, मेरी पत्नी ने तमाम की मुझे शराब छुड़वाने के लिए, मेरी दारू लड़ाई झगड़ा छुड़वाने के लिए बहुत तंत्र मंत्र किए, मगर कोई काम नहीं आई। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है, आज 20-25 साल से जो ये जीवन दिया है वो मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ही दिया है। उन्हीं ने दिया। अच्छा बाबूजी, ये आज समय कानपुर में इस समय भजनबंदगी चल रही है और कल गुरु पूर्णिमा है। आप किस तरीका से गुरु पूर्णिमा मनाने की कोशिश करोगे? गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा निराकार साकार जो अपने इस चुनिंदा घट में आए हैं, यही तो सतगुरु है, यही तो परमात्मा है। अपना खुद अपनी पहचान बना रहे हैं एक सतगुरु बनकर। अच्छा बाबूजी, बहुत सारे ऐसे परमात्मा इस समय अपने आप को घोषित कर रहे हैं
और बहुत सारे ऐसे अपने आप को सदगुरु घोषित कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी क्या अलग चीज है जो मतलब ये आपको जग से निराले दिखाई देते हैं? देखिए, सब जगह आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा है, कहीं चढ़ावा चढ़ेगा, लाखों लाखों रुपए वहां चढ़ जाएंगे, दान पात्र रखे जाएंगे, पेटी भर जाएंगी, बोरे भर जाएंगे। मगर यहाँ आप देखें, किसी प्रकार से कोई दान पात्र नहीं है, कुछ भी 1 रुपया पैसा धेला कुछ नहीं चढ़ाया जाता और लाखों की संख्या आती है। अगर वो चाहे दान पात्र रखवा दिए जाए तो लाखों के लाखों दान हो जाएगा, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं होता। किसी तरीके से कोई चढ़ावा अंदर बाहर से है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो भजन बंदगी चल रही है ये किस तरीका से चल रही है? भजन बंदगी जो प्रभु के भक्त हैं वो अपनी भावना कामना को रखते हैं, क्योंकि उनको जो मिला है वो यहाँ बताते हैं। इन्होंने तो नहीं लूटा इधर उधर? कुछ नहीं लूटा है, इन्होंने तो मिला है। जो परमात्मा नारायण साकार हरि ने इन पर कृपा की है वो अपनी कृपा सुनाते हैं। कितने लोग मिलकर करा रहे हैं? ये कमेटियां होती हैं, यहाँ कमेटी है एक, वो मिलकर इसको करा रही है। बाबूजी, हर जगह आपका जाना होता है? नहीं, हर जगह नहीं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाना पड़ता है, मगर हर जगह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है और परमात्मा ने कहा है कभी किसी का परिवार नहीं छुड़वा रहे, ना किसी का धंधा रोजगार छुड़वा रहे हैं। ये तो जब समय मिल जाए आपको, तब जितना भी समय मिल जाए उतना हरि कीर्तन में आप दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं भजन बंदगी, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संसार के लोग हैं, कुछ नारायण हरि को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि भजन बंदगी हर जगह बंद है, लेकिन कुछ महापुरुष जबरदस्ती ये भजन बंदगी कराते हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है? क्यों कराते हैं ये भजन बंदगी? नहीं, ऐसा है, नारायण साकार हरि ने कभी ये नहीं कहा कि नारायण साकार हरि का नाम मत लो, नारायण हरि का भजन मत करो। उन्होंने तो हमेशा कहा है कि दुख मुसीबत के समय में जो आपको नाम दिया है, वो नाम क्या है? वो नाम दिया है, साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये मालिक ने मूल मंत्र दिया है, क्योंकि मुसीबत के समय में ही हरि का नाम दिया जाएगा। ऐसा जो है प्रभु का नाम लेते हैं सब। अच्छा, कल तक आप यहाँ पर रुकोगे? हाँ, कल तक रुकेंगे। बिल्कुल डटे रहोगे? हाँ, गुरु पूर्णिमा करके ही जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बहुत सारे सत्संगी लोग जो नारायण हरि को मानने वाले हैं, वो अपने आप को भगवान घोषित करने में लगे हुए हैं, अपने आप में मतलब लूटपाट कर रहे हैं, बहुत सारे अपने आप में मतलब गुरु सदगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे लोगों के लिए तो नारायण हरि ने बैन लगाया है, जो अपने आप को नारायण साकार हरि की नकल करते हैं, साकार हरि बनते हैं, वो ऐसे लोगों का तो नाश होगा। वो बचेंगे नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि ये तो परमात्मा है और परमात्मा का नाम बेचना या उसके धंधा करना, ये तो कोड़ पैदा करना है। वो लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम को बेच रहे हैं या किसी तरीके से धन को इकट्ठा कर रहे हैं, वो बचने वाले नहीं है संसार में, चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि ये सुप्रीम पावर है, हर अच्छे बुरे कर्म को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है कभी भी। बाबूजी, अगर आपको यही काम करते हुए किसी ने देख लिया फिर? नहीं तो हम क्या किसी से धन ले रहे हैं? हम तो अपना किराया भाड़ा जो अपनी नेक कमाई है उसमें से कुछ खर्च करते हैं, अपना किराया खर्च करके जाते हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च निःशुल्क कर दो? बिल्कुल, कोई मतलब नहीं। चंदा चढ़ावा कोई गुरु सदगुरु वाला कोई सिस्टम नहीं? मालिक ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमको पेंशन मिलती है, हम नौकरी, जी पेंशन मिलती है हमको, उससे अपना खर्चा चलाते हैं और फिर हरि कीर्तन भी उस पैसे से करते हैं। तो बाबूजी, जीवन में आनंद है आपके? और बहुत ही आनंद है। 20-25 साल से अब आनंद आ रहा है। पहले की जिंदगी तो हमारी बेकार गई, जेल कोतवाली में, लड़ाई में, झगड़े में, शराब में, दारू में चली गई। अच्छा बाबूजी, ये जो हाथरस में 121 लोगों की मृत्यु हुई, संसार जमाना उनको नॉर्मल व्यक्ति मानता है, लेकिन उसके बाद आप छोड़ना चाहोगे उनको? नहीं, कैसे जाएंगे? हमारे लिए तो हम तो जानते हैं, जो आया है वो तो जाएगा एक दिन। अब 121 लोगों को गिनते हैं लोग, वैसे जाते हैं। आप कुंभ के मेले में हजारों लोग मर गए, उसका तो कोई कुछ नहीं कहता। ट्रेन की ट्रेन खत्म हो जाती है, बस की बस पलट जाती है, वैष्णो देवी जाते हैं, पूरी बस खाई में चली जाती है, उसका क्या है भाई? जिसका जो आया है उसको तो जाना ही है। प्रभु तो बात है ही नहीं, प्रभु तो चले गए थे, अब लोगों का क्या है? लोग तो कैसे ही रहते हैं साहब। लेकिन जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है। प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। अच्छा बाबूजी, आपने ये मूल मंत्र लिया जो नारायण साकारे का नाम लिया, नारायण साकारे की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदस्यता के लिए जयकार हो। अच्छा, इस नाम से क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं? ये नाम ही तो है, ये जो शक्ति देता है, जो ऊर्जा देता है, यही तो नारायण साकार हरि का मूल मंत्र है। अच्छा, मूल मंत्र है, शक्ति देता है बहुत सारी। लेकिन मैंने इनके बारे में जानकारी ली है कि मतलब शुरुआत में इनको भोले बाबा कहते थे, उसके बाद साकार पेशवारी की कहने लगे, अब नारायण साकार हरि की कहते हैं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु का खेल है। संपूर्ण कला से आए हैं ये संसार में, तो समय समय में बदलता जाता है ये नाम प्रभु का। पावर बराबर रहती है, पावर बराबर रहती है, और मालिक कृपा करते हैं, यही तो ऊर्जा, यही नाम से ही तो ऊर्जा मिलती है हमें। जो हमारे काम बिगड़े हुए काम है वो सारे बन जाते हैं इस मंत्र से। आपके टोटल बन गए? बिल्कुल, हमारे टोटल बन गए। जय जयकार हो रही है नारायण साकार। साथियों, आप देख सकते हैं जो चल करके कहाँ एटा से चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं नारायण साकार की वचन बंदगी में, और कानपुर में अपने जेब से किराया भाड़ा खर्च करके, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दान या दक्षिणा किसी भी प्रकार का नहीं है। आप देख सकते हो, कल उनके बाबूजी के द्वारा बताया गया कि कल गुरु पूर्णिमा है, और यहाँ पर नारायण साकार की वचन बंदगी होगी। आप देख सकते हैं कल 29 जुलाई और समापन है। किस तरीका से उनके विचार थे आपने सुने, और यहाँ पर वचन बंदगी इस समय 29 जुलाई को चल रही है। साथियों, तो यहाँ पर कल समापन भी है, और 29 जुलाई को यहाँ पर समापन हो जाएगा, और बड़े धूमधाम से हजारों किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ महापुरुषों को पहुंचना होगा, और गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाएंगे। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।